हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। हरे कृष्णा। जब भक्ति की गहराई अटूट हो जाती है तो भगवान केवल उपदेश देने के लिए नहीं, अभी तो अपने भक्त के जीवन में चमत्कारी हस्तक्षेप करने के लिए भी आते हैं। जरा सोचिए कि आप भूखे हैं, निराश हैं, हर प्रकार के रास्ते बंद हो चुके हैं और तब भगवान स्वयं एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर आपकी समस्याओं का हल कर देते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हो तो आपको कैसा अनुभव होगा? ऐसा एक अनुभव जिसे शब्दों में वर्णित करना असंभव हो जाता है ना। आज हम आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक, सुंदर पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे हमें यह प्रेरणा मिलेगी कि जब हम प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो वे अपने भक्त की सहायता हेतु संपूर्ण संसार के नियम को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए, एक भक्त का गुणगान गाते हुए आज हम भगवान की एक विशेष कथा का श्रवण करते हैं। अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिए और अगर यह कथा अच्छी लगे तो आप इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस विशेष कथा का श्रवण करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि लोगों की करनी और कथनी में अंतर होता है और यह भौतिक जीवों का सामान्य स्वभाव है, लेकिन भगवान और उनके शुद्ध भक्तों में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब हम कथा को शुरू करते हुए चलते हैं सीधे उड़ीसा के जाजपुर नगर में, जहां भगवान जगन्नाथ जी के एक प्रिय भक्त बंधु महाती निवास करते थे। उनके परिवार में एक पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्रियां थीं। स्वभाव से वैष्णव गुणों से समृद्ध लेकिन भौतिक लक्ष्मी से संपूर्ण निर्धन ऐसे बंधु महाती भगवान श्री हरि के परम भक्त थे और प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी से उनके परिवार का जीवन निर्वाह चलता था। अपने गृहस्थ जीवन से वे संपूर्ण अनासक्त थे, जो कि इस भौतिक देह और संसार की क्षणभंगुरता से वे अच्छे से परिचित थे। अब एक बार क्या हुआ कि उनके नगर क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर भूख और प्यास से लोग मर रहे थे। जब लोगों के खुद के पास पर्याप्त भोजन नहीं था तो ऐसे समय में लोग भिक्षा कैसे दे सकते थे। इसलिए बंधु महाती और उनके परिवार को इस कष्ट का सामना करना पड़ा। जब उनकी पत्नी ने देखा कि उनके बच्चे अब भूख के कारण मृत्युशैया पर लेट चुके हैं तो उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने पति बंधु महाती से कहा, हे स्वामी, क्या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार या सगे संबंधी नहीं हैं जो हमें इस महामारी के समय में सहायता प्रदान करें? क्यों ना हम इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, जिससे हमारे बच्चों के संकट में पड़े हुए प्राणों की रक्षा हो सके। पत्नी की इस तरह की प्रार्थना सुनकर बंधु मोहंती ने कहा, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है, परंतु मेरा एक परम मित्र अवश्य है। वह इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है और उसके समान कोई नहीं, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर श्री क्षेत्रपुरी धाम में रहता है। अगर किसी तरह हम उस तक पहुँच पाए तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बंधु मोहंती की बात सुनकर पत्नी ने हर्षित होते हुए बोला, अच्छा, फिर प्रतीक्षा किस बात की है? चलिए चलिए, मैं एक बच्चे को उठा लेती हूँ और आप दूसरे को उठा लीजिए और बिना किसी विलंब अब हम निकलते हैं। पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए बंधु मोहंती ने सोचा, चलो इसी बहाने मुझे मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। और बस फिर क्या था, बंधु मोहंती अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निकल पड़े अपने परम मित्र के घर जाने के लिए, यानी श्री क्षेत्रपुरी धाम के लिए। 4 दिन की कठोर यात्रा के बाद वे सभी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर जा पहुंचे। उस समय हजारों लोगों की भीड़ वहां दर्शन के लिए एकत्रित हुई थी, इसलिए सुरक्षा प्रबंध मजबूत था। अब ऐसे समय में मंदिर में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने बाहर से ही पतित पावन जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार पर चले गए।
यह वही स्थान है जहाँ मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मांड एकत्रित होता है और पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस प्रवाही को गाय पीती है। बंधु मोहंती ने अपने परिवार वालों से कहा, आज मेरे मित्र के घर में बहुत से अतिथि आए हुए हैं, इसलिए चौकीदार केवल विशेष अतिथि को ही अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए हम सब ऐसा करते हैं कि आज रात इस स्थान पर हम सब इस जगन्नाथ मंदिर की रसोई से निकलने वाले पेय द्रव्य को पीकर इस स्थान पर रात्रि में विश्राम कर लेते हैं और फिर जब सुबह हो जाएगी तो हम मेरे मित्र के घर पर चलेंगे। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने वहां से एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और मन भरकर चावल का मांड पिया और वहीं पर सो गए। उस रात बंधु मोहंती ने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे जगत के नाथ, आप इस सृष्टि में सभी के पालनहार हैं। क्या हम आपकी सृष्टि से भिन्न हैं? हे प्रभु, हम यहाँ भोजन की कमी के कारण भूख से मर रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें प्रभु, अन्यथा हम इस शरीर का त्याग कर देंगे। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए बंधु मोहंती को नींद आ गई। कुछ समय बाद सभी पुजारी भगवान का संध्याकालीन सेवा पूजा करके अपने अपने घर पर चले गए। लेकिन हमारे जगन्नाथ जी को नींद कैसे आ सकती थी और कारण स्पष्ट था। उनका एक परम भक्त अपने परिवार के साथ उनके मंदिर के द्वार पर भूखा जो सो रहा था। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र इतनी दूर से यह सोचकर मेरे पास आया था कि मैं ही एकमात्र उसका मित्र हूँ। ऐसे में मैं उसे इस स्थिति में कैसे देख सकता हूँ? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सोचकर जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ तो चल पड़े भंडार गृह में। वहां जाकर उन्होंने स्वर्ण का एक थाल उठाया, उसमें सारे पकवान भरे और चल पड़े दक्षिण के द्वार की ओर। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई, अरे बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती। जब बंधु मोहंती ने आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, यह तो मेरा नाम कोई पुकार रहा है। अरे नहीं नहीं, यहाँ मुझे कौन जानता है? जो मुझे बुलाएगा शायद मेरे नाम का कोई और व्यक्ति होगा, उसे बुला रहा होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तब जगन्नाथ जी ने दोबारा आवाज लगाई, अरे ओ जाजपुर वाले बंधु मोहंती, जरा सुनिए तो, आप पेजा नाला के पास अपने परिवार के साथ रुके हुए हैं। कृपया यहाँ आइए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। जब बंधु मोहंती ने ये सुना तो वे उस दिशा में गए और वहां जाकर देखा तो भगवान जगन्नाथ एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भोजन का थाल लेकर खड़े थे। भोजन का थाल देते हुए भगवान ने कहा, कृपया इसका स्वीकार करें और अपने परिवारजनों को भोजन करवाएं। कल प्रातः होते ही मैं आप सभी की व्यवस्था कर दूंगा। बंधु मोहंती ने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक भोजन लिया और अपने परिवार वालों को जगाया और सभी ने भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद बंधु मोहंती स्वर्ण का थाल वापस देने के लिए दक्षिण द्वार पर गए, लेकिन वहां कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं थे। बंधु मोहंती ने सोचा, प्रातः काल होगा और जब सभी पुजारी आएंगे तो मैं उन्हें यह लौटा दूंगा। यह सोचकर उन्होंने उस थाल को कपड़े में लपेट के रख दिया। अगले दिन प्रातः जब सभी पुजारी भंडार गृह में आए तो देखा तो वहां से एक सोने का थाल गायब था। स्वर्ण थाली के चुराए जाने की सूचना प्रबंधन समिति को दी गई। अचानक किसी ने दक्षिण द्वार पर देखा तो यह स्वर्ण थाली कपड़े के अंदर चमक रही थी। वहां जाकर देखा तो बंधु मोहंती के पास पड़ी थी। यह देखकर राजा के सैनिकों को लगा कि बंधु मोहंती ने इस थाली को चुराया है और इसलिए उन्होंने बंदी बनाकर उन्हें निर्दयता से पीटा और कारागार में डाल दिया। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने राजा के सैनिकों को बहुत समझाया कि इस प्रकार एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें भोजन दिया था और वे सुबह उसे लौटाने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब बंधु मोहंती कारागृह में बंद थे और
उन्होंने फिर से एक बार अपने परम मित्र भगवान जगन्नाथ जी को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, दयानिधि, दयानिधान, हे प्रभु, मैं तो अधम तप प्राणी हूँ। मेरे जैसा कोई पापी नहीं है और आप जैसा कोई दयालु नहीं, इसलिए आपको मेरे लिए जो भी उचित लगे वही करें। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान से सहन नहीं हुआ और रात्रि होते ही वे तो निकल पड़े राजा के महल में। राजा के स्वप्न में जाकर उन्होंने राजा को डांटते हुए कहा, हे राजा, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हारे घर पर जब कोई अतिथि आता है तो क्या तुम उन्हें भूखा सुलाते हो? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन किए बिना सोता है? मेरा परम मित्र अपने परिवार के साथ मेरे आश्रित होकर मेरे पास आया और अगर उसके लिए मैंने भोजन की व्यवस्था की तो मैंने तुम्हारी कौन सी संपत्ति लूट ली? बताना जरा। तुम्हारे सैनिकों ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया और उसे घोर कष्ट दे रहे हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इसी क्षण जाओ, मेरे उस परम भक्त को मुक्त करो, उसके चरण शुद्ध जल से पखारो, उसे सुंदर आभूषण भेंट करो, प्रदान करो, उसे पगड़ी बांधो और आजीवन उसके भोजन और रहने की व्यवस्था मेरे ही प्रकार राशि रीत से करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे कुल के साथ साथ तुम्हारा संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतना कहकर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई और उसी क्षण उसने बंदी गृह में जाकर बंधु मोहंती को मुक्त किया, उनका अभिषेक किया, उन्हें सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान किए, उन्हें पगड़ी बांधी और क्षमा मांगते हुए कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया मेरे सैनिकों द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करें और इस तुच्छ भेंट का स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने बंधु मोहंती का यथोचित राज्य से सम्मान करके आजीवन उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करवाई। दक्षिण के द्वार के निकट उनके लिए सुंदर भवन बनाया गया और इस प्रकार बंधु मोहंती ने अपना बाकी का जीवन श्री हरि के चरणों में उनकी सेवा में समर्पित किया। तो देखा आपने किस तरह एक भक्त के कष्ट में होने पर भगवान उसकी मदद के लिए आते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए जगन्नाथ जी की जय। आपका दिन शुभ हो।